Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we will do a unique questions from definite integration. Students, ये जो क्वेश्चन है ये मेन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ सम है. हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे. और एक बात है स्टूडेंट्स, प्लीज see my video, watch my videos from the beginning to the end, and if you have any doubt you ask me the questions, and share my channel, like it and subscribe it. This is your channel, this channel is meant for you. If you have a relative doubt in any topics, whatever I am teaching, you can ask me the question. I will try my best to solve your problem. Students, देखो इसमें क्या है, 4x³ प्लस 12x² प्लस 16x प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 1. ये देखो देखने में बहुत भयंकर लग रहा है. इसका इंटीग्रेशन का आंसर आपको दिया हुआ है a3 पाई स्क्वायर बाई 17 प्लस पाई माइनस 3, b 3 पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई माइनस 2, c 4 पाई स्क्वायर बाई 15 प्लस पाई माइनस 5, d 3 पाई स्क्वायर बाई 13 प्लस पाई माइनस 4. अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं. पहले हम इंटीग्रेशन को हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए. आपके पास और कोई मेथड है तो आप उसको भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये हमको लगा बेस्ट सॉल्यूशन. 4x³ प्लस 12x² प्लस 16x प्लस 14 डिवाइडेड बाई x², ये आपका इंटीग्रेशन है, इसी को आपको सॉल्व करना है. 2 मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स x प्लस 1 dx. अब देखो इतना बड़ा को लेके हम लोग इसको पहले फैक्टराइज करते हैं. अब फैक्टराइज किसी भी मेथड से कर सकते हैं. आई हैव नो सजेशन फॉर दैट, बट आई हैव डिड इट वेरी सिंपल वे. जिन लोगों को मैथमेटिक्स आप ऑब्वियसली आप लोग जब ये हैं आप लोग को अच्छा लगता होगा. हम लोग इसको सिंपल डिवीजन कर लेते हैं. देखो 4x³ प्लस 12x² प्लस 16x प्लस 14 ये आपका डिवीजन है. तो आप इसको 4x³ प्लस 8x² प्लस 8x, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 6 नहीं 8x प्लस 14. अब करेंगे इसको अगेन 4 से कर दो. 4x² प्लस 8x प्लस 8, so this cancels, this is 6. I can write now this as, देखो हम इसको स्टेप्स चेंज कर दिए. -1 to 0, this can be written as 4x plus 4 plus 6 divided by x² plus 2x plus 2 tan इनवर्स x plus 1 dx. लिख सकते हैं इसको. अब देखो x² प्लस 2x प्लस 2, इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1. इसको लिखने में मेरा एक तो एम है, हम इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं. तो हम इसको इम्प्लाई दैट -1 to 0, 4 कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं 6x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर और 1. दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स x प्लस 1 dx. अब आपको समझ में आया होगा क्यों हम इस तरह से कर रहे हैं. x प्लस 1 इक्वल टू u, then x plus 1 equal to u, then dx is equal to du. And limit, what about the limit? If it is -1, when x equal to -1, u is equal to 0. x equal to 1, u equal to x equal to 0, u equal to 1. So this limit changes from 0 to 1
4u प्लस 6u स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स u du। देखो आपका इंटीग्रेशन बहुत छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला है, आप लोग को जरूर याद होगा, tan इनवर्स u। आपको फार्मूला याद होगा w इंटू वी डी एक्स। w वी डी एक्स माइनस आपका है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आपका है and W is equal to tan inverse U। ठीक है, यही फॉर्मूला है आपका। अब इस फॉर्मूला को आप लोग सभी कोई जानते होंगे। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट को हम लोग इसी तरह से करते हैं। W एंड V, W V dx, यहाँ पर V है 4u, W है tan इनवर्स u। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं अलग अलग में। 0 to 1 4u tan इनवर्स du, इसमें आप du, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आ गया, प्लस 6 को हम बाहर निकाल लिए। 0 to 1 tan इनवर्स u डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 1 du। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा एंड ये बाय पार्ट्स होगा। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट को 4u tan इनवर्स du को 4u tan इनवर्स du को करेंगे tan इनवर्स u, और इसका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4u du माइनस इंटीग्रेशन करेंगे 4u स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किए स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 बाई u स्क्वायर प्लस 1 du। अब इंटीग्रेशन कर लिए हैं इसका tan इनवर्स का, d ऑफ tan इनवर्स x बाई dx, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर u है u स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन का। और क्या है यहाँ पर प्लस 6 0 to 1 tan इनवर्स u 1 प्लस u स्क्वायर du। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो इसको, इसका क्या होगा, और यहाँ पर सब में लिमिट कर दो 0 to 1 0 to 1। अब ये हो गया tan इनवर्स u 4 इंटू 4 u स्क्वायर बाई 2 0 to 1, इसका हम इंटीग्रेशन कर ही दी। और इसका हो गया 0 to 1, ये भी कैंसिल हो गया, 2u स्क्वायर बाई u स्क्वायर प्लस 1 du। इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका हम ले लेते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू, हम tan इनवर्स u इक्वल टू t लेते हैं, देन डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस u स्क्वायर du इज इक्वल टू dt। अब u इक्वल टू 0 इम्प्लाई t इक्वल टू 0, u इक्वल टू 1, t इक्वल टू पाई बाई 4। 6 0 टू पाई बाई 4, tan इनवर्स u के लिए हम t dt लिख सकते हैं, ये du बाई u 1 प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू dt, तो dt लिख दिए हैं 0 टू पाई बाई 4। अब इसका हम पुट कर देते हैं वैल्यू, tan इनवर्स 1 और यहाँ भी इंटू, ये तो 2 हो गया, इंटू 2 बाहर करते हैं tan इनवर्स 1, और ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग
इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग कर रहे हैं 2 माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको पार्शियल में तोड़नी है, यू स्क्वायर 2 यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा 2 यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस 1 डी यू, और ये हो गया प्लस 6 टी स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज 3। अब इसमें भी लिमिट पुट करना है, लिमिट नहीं पुट की है, 0 to पाई बाई 4। 6 को बाहर लिखते हैं, 6 कैंसिल होके 3। सो दिस इज tan inverse 1. Now tan inverse 1, this is pi by 4. Tan inverse 1, then this is 2, this is pi by 4. So this is 2 minus, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2u, इसका लिमिट है 0 to 1, 0 to 1 में इसको पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2 बाई u square plus 1, so this is tan inverse 2 into tan inverse u, लिमिट हो जाएगा 0 to 1, और ये हो गया 3 पाई स्क्वायर बाई 16, और ये 0 पुट करेंगे तो ये 3 पाई स्क्वायर बाई 16। अब ये हो गया फर्स्ट वाला हो गया आपका पाई बाई 2 माइनस 2, यू पुट 1, देन दिस इज 2 प्लस 2, this is pi by 4, tan inverse 1, so this is pi by 4, pi by 4, so this cancels, pi by 2, and this is plus 3 pi square by 16, so this is 3 pi square by 16, and this pi by 2 plus pi minus 2. I think the answer is B. Answer is B.